जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक सभी संगत जी को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत टाइम से कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ मैसेज भी आए कि संगत जी, हम अपने बच्चे से परेशान हैं, हमारा बेटा बात नहीं सुनता, मारपीट करता है, या मेरी अपने पति से नहीं बनती। यानी कि कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, इन सब के सवालों के जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। तो देखिए संगत जी, आज की इस सत्संग में गुरुजी ने खास आपके लिए आपका जवाब भेजा है। क्योंकि संगत जी, मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले ये सत्संग आया, तो मैंने आंटी जी से कहा कि आप रिकॉर्ड करके भेजिए। तो आंटी जी ने ये सत्संग किसी से रिकॉर्ड करवा के भेजा है। तो संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि संगत जी, इसमें आपके उन्हीं सवालों के जवाब गुरुजी ने दिए हैं। तो संगत जी, आइए सबसे पहले हम आंटी जी का ये ब्यूटीफुल सा सत्संग सुनते हैं, जिसको सुन के आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, और जो आपके मतलब एक नया रास्ता भी आपको मिलेगा कि कैसे गुरुजी ने ये सब कुछ ठीक करना है। संगत जी, गुरुजी के दरबार में सब कुछ होता है, पर वक्त आपके कर्मों के हिसाब से, आपके मन के समर्पण भाव के हिसाब से मिलता है। किसी का काम जल्दी हो जाता है तो किसी को ब्लेसिंग थोड़ा लेट मिलती है। तो संगत जी, ये सब डिपेंड करता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पे, या इस जन्म के भी कर्मों पे, या हमारे समर्पण के भाव से कि हम कितना समर्पित हैं, कितना हमें विश्वास है। तो आइए संगत जी, पहले ये सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ संगत जी। हम घर में 4 ही मेंबर हैं गुरु जी, मैं और मेरा 2 बेटे और एक बहू। मेरे अंकल की डेथ हो रखी है संगत जी, और मेरे बड़े बेटे से मेरी बहुत कम बनती है, क्योंकि वो बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। और उसकी शादी के बाद मैंने उसकी शादी करवाई, तो वो शादी से भी मना कर रहा था संगत जी। उसने कहा मुझे नहीं करनी अभी शादी, और मैंने सोचा कि मैं अकेली रहती हूँ। मैंने उसको बोला, मैंने सबको बताया कि मैं अकेली रहती हूँ, तो इसको मनाओ और वहीं से कहो कि ये शादी कर ले, और अच्छी लड़की है, पढ़ी भी लिखी थी। तो मैंने उसको मनाया। मैंने उसकी बुआ जी को कहा कि इसको बोलो कि ये शादी कर ले। तो उन्होंने समझाया कि पारस शादी कर ले, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए, है ना, और क्या पता नौकरी लग जाएगा। अभी नहीं लग रहा तो क्या हो गया, बाद में लग जाएगा। फिर उसने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। तो हमने उसकी शादी करवा दी संगत जी। उनके बीच में 6 महीने तक सब कुछ ठीक था संगत जी। फिर उसके बाद उनकी थोड़ी अनबन होने लग गई। तो अनबन कोई बात नहीं, सबकी होती है, लेकिन उनकी अनबन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी संगत जी। वो उस पे हाथ उठाने लग गया था संगत जी, और वो मेरे को बोलती थी कि मम्मी आप इनको बोलो कि मेरे पे हाथ नहीं उठाएंगे संगत जी। मैं भी बोलती थी कि ऐसे मत किया कर, लेकिन वो मेरी नहीं सुनता था संगत जी। वो किसी की भी नहीं सुनता संगत जी। मैं बहुत परेशान थी उससे। मेरा छोटा बेटा चंडीगढ़ रहता है संगत जी, वो कोई परेशानी नहीं करता मुझे, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं थी संगत जी। लेकिन मुझे मेरे बड़े बेटे की बहुत टेंशन लगी रहती थी, क्योंकि वो किसी की नहीं मानता था, अपनी मम्मी की भी नहीं मानता और ना ही किसी और की मानता। फिर मैं बहुत परेशान हो गई संगत जी। उस कारण अभी अभी फिर रक्षाबंधन आ रहा था, तो बहू बोली कि मम्मी मुझे मायके जाना है राखी बांधने, और मेरे भाई का भी जन्मदिन है, तो इनको बोल दो कि मुझे जाने दें। तो मैंने उसको बोला कि इसको जाने दे, इसको घर पे हो आने दे एक बार। तो उसने मेरे को मना कर दिया। फिर बहू ने भी मनाया उसको, उसकी भी नहीं मानी उसने।
तो फिर ऐसे उनके लड़ाई झगड़ा हो गया और उसने फिर से उस पर हाथ उठाया। मुझे भी धमकाने लग गया, मेरे पे भी हाथ उठा रहा था। तो फिर मैंने कहा बहू से कि एक काम कर, तू भी चली जा और इसको रहने दे अगर ये नहीं मान रहा तो। और संगत जी वो भी अपने मायके चली गई। फिर बाद में वो 2 महीने तक नहीं आई संगत जी, ना ही बेटे ने उससे कोई बात की। मैं उससे बात कर लेती थी लेकिन संगत जी उसने कुछ नहीं कहा। और मैं यही, मुझे बहुत टेंशन लगी रहती थी। त्योहार आ रहा था दीपावली का, दिन रात मैं रोती थी। मैं बस सोच रही थी कि कैसे ना कैसे सब कुछ ठीक हो जाए संगत जी। फिर बाद में मेरी ननद रहती है चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ गई उसके पास। मैं उसके पास आती जाती रहती हूँ। मैं उसके पास गई तो उसने मुझे बताया कि तू गुरुजी को मान, ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मुझे सबकी सुनते हैं। मेरे को विश्वास नहीं हुआ और उसने मेरे को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और सत्संग सुन उनका। तो उसने मुझे सुनाया लेकिन मुझे लगा ये कैसा सत्संग है, ये तो बस बोलती ही जा रही है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही। तो मैंने बस उसकी ऐसे ही बात सुन के इग्नोर कर दिया, मैंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में उसने मुझे फिर से बोला कि तू एक बार करके तो देख, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए, तो एक बार मेरी बात मान के देख। तो मैंने कहा ठीक है मान लूँगी। फिर मैंने कभी कभी सुनना शुरू कर दिया संगत जी। फिर मैंने सुना तो फिर मैं बाद में थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ लगने लगा कि हाँ भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरुजी हैं ये। और फिर मैं अपनी छोटी ननद के पास गई, वो उसकी बीमार हो रखी थी तो मैं उससे मिलने गई थी। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, अभी तेरी तबीयत ठीक है? तो उसने कहा नहीं अभी नहीं है आराम। फिर मैंने उसको बोला गुरुजी के चलें बड़े मंदिर दिल्ली? तो उसने कहा ठीक है चल पड़ूंगी। तो हम दोनों ने कहा कि ठीक है हम चलेंगे। फिर मैं सोमवार को हम दोनों चले गए। हमें वहाँ बड़े मंदिर का कुछ भी नहीं पता था संगत जी कि कहाँ मंदिर है, कहाँ हमें जाना है। लेकिन गुरुजी की कृपा थी हमारे ऊपर, जो हम सीधा उधर गए, गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया, हम बस चलते गए गुरुजी की दिशा में। फिर बाद में हमने गुरुजी के दर्शन किए, वहाँ पे जल प्रसाद लिया हमने, जो भी हमें प्रसाद मिला वो हमने ग्रहण किया। फिर बाद में मैंने गुरुजी से झोली पसार के कहा कि हे गुरुजी मेरी भी बिगड़ी बनाओ, मेरी भी बच्चों की बनाओ, हमारे घर में भी थोड़ी सुख शांति दो, मेरे बेटे बहू भी सब कुछ ठीक हो जाए उनके बीच में। और मेरी बहू भी आने को मना कर रही थी, उनकी लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, बात उनके अलग होने तक की भी हो गई थी कि अब इनका डाइवोर्स ही होगा। लेकिन गुरुजी की मेहरबानी थी जो सब कुछ ठीक हो रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर मैं भी उसको नहीं बोल रही थी कि तू आ जा, क्योंकि मुझे पता था कि ये नहीं सुधरेगा ऐसे, तो मैंने भी उसको नहीं बोला कि तू आ जा। फिर बाद में मैंने अमृत वेला शुरू किया। मेरी ननद ने बताया था मुझे कि अमृत वेला करके देख, बहुत ठीक होगा, बहुत जल्दी होगा। और मैंने 21 दिन के अमृत वेला शुरू किया और मैंने वो शुरू किया। तो फिर बाद में 4 नवंबर को मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन था और उसी वक्त शाम को उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट, वो तो गुरुजी की कृपा थी कि उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी ही लगी। फिर मैंने अपनी बहू को बताया कि पारस को चोट लगी है और वो भी ये सुन के अगले दिन अपने मायके से आ गई। मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मेरी दिवाली आप ही मनाओगे, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बहू नहीं आएगी तो हम भी दिवाली नहीं मनाएंगे। और मेरी बहू भी आ गई और मेरे 21 दिन पूरे होने से पहले ही बहू भी आ गई और हमारी त्योहार भी अच्छा मना। बड़ी धूमधाम से हमने दिवाली का त्योहार मनाया चारों ने। संगत जी आपकी कृपा थी गुरुजी, जो सब कुछ ठीक हो गया मेरे बहू बेटे के बीच में भी। और बेटा भी अब उसमें भी बहुत सुधार है, वो भी अब कुछ ठीक है, मुझसे भी अच्छे से बात करता है और मेरी बहू से भी अच्छे से बात करता है संगत जी। और नारनौल भी हमारे पास पड़ता है संगत जी, मैं नारनौल भी गई गुरुजी के पास, उन्होंने 2 बार मैं वहाँ पे गई और मैं बीच में बैठी थी जाके, गुरुजी ने मुझे आगे अपने चरणों में बुलाया कि आगे आ जा, और मैं आगे जाके बैठी।
मैं बीच में थी संगत जी। मैं जाके गुरुजी के चरणों में बैठी, मेरे को ऊपर बिठाया। मैं वहाँ पे रोने लग गई कि गुरुजी मेरे बहू बेटे के और मेरे घर में मेहरबानी करो, सब कुछ ठीक करो गुरुजी। अब आप ही हो जो हमारे घर की बिगड़ी बना सकते हो, हमारे घर में सब कुछ ठीक कर सकते हो संगत जी। फिर मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि कुड़ी तैनू मेरे पे विश्वास नहीं है, मैं तैनू इन्नी भीड़ विच आगे बिठाया अपने कोल, तैनू इन्ना भी विश्वास नहीं कि मैं तेरे कोल हाँ, मैं तैनू कुछ नहीं होने देना, तेरी बिगड़ी सारी बनानी है मैनू। गुरुजी ने अपनी सारी जो भी बातें थी मुझसे शेयर की। उन्होंने मुझे बताया कि मैं तेरे कोल हाँ, तू चिंता ना करी। और मैं बस गुरुजी से यही अरदास करती थी कि गुरुजी मेरी बहू को लेके आओ, तभी मैं त्योहार मनाऊंगी। लेकिन गुरुजी का मेरे पास तभी मैसेज आ जाता था कि तू मेरे से ऐसे मत मांग, मुझे पता है तुझे क्या चाहिए और तेरे मांगने से पहले ही मैं तेरी अरदास पूरी करूँगा। ये मेरे पास मैसेज आता था बार बार। मैंने गुरुजी से फिर भी मैं कहती रही कि गुरुजी आप ही हो, आप ही कुछ करो, आप हमारे घर में कुछ करो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, हमारे बहू बेटे के बीच में हम चारों खुशी से रहें। गुरुजी आपकी बहुत मेहरबानी थी गुरुजी। अब हम चारों बड़े मंदिर होके आएंगे गुरुजी के, और वहाँ जाके गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और दर्शन भी करके आएंगे। गुरुजी आपने हम पे बहुत मेहरबानी की। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 जो आपने इतना प्यारा सत्संग हमें ब्लेस किया गुरुजी। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस सत्संग से जो संगत जी भी अपने बच्चों की प्रॉब्लम से परेशान थी उनको भी उनका रिप्लाई मिल गया, और जिनकी आपसी अनबन रहती थी उनका भी, और जिनको ऐसा लगता है कि गुरुजी उनकी सुनते नहीं हैं, आई होप उनको भी अब उनकी बात का रिप्लाई मिल गया होगा कि गुरुजी सर्वव्यापी हैं और गुरुजी सबकी सुनते हैं। बल्कि गुरुजी तो ना जो हम नहीं बोलते वो भी सुनते हैं। हमारे दिल के किसी कोने में अगर एक छोटी सी आवाज़ भी आती है ना, एक छोटी सी बात अगर हम सोचने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले गुरुजी को पता होता है। गुरुजी को हमारा पिछला, अगला, आज का या अगले 7 जन्म का लेखा जोखा पता है। उन्हें पता है कि हम आगे भी क्या करने वाले हैं। तो संगत जी गुरुजी चरणों में विश्वास बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।